डस्टबिन चोरी कोई अपराध है जी? चारा चोर नजर आएगा, मिट्टी चोर नजर आएगा, फलाना चोर नजर आएगा। उन गरीबों को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन डस्टबिन का 15,000 रुपए देने का पैसा आपके पास था। मेरे पास 2-4 गो डस्टबिन बचा हुआ है, जाके बीजेपी को बोलेंगे खरीद लो भाई। महंगे कूड़ेदान का राज क्या हो सकता है? राज क्या हो, घोटाला के अलावा क्या राज हो सकता है भाई? क्योंकि 15,000 की जगह हम 4,000 में देंगे डस्टबिन, तो हमको मिलेगा ना ये टेंडर डस्टबिन का अगला लॉट में। कि पोटी साफ करते हैं, आपकी नाली साफ करते हैं, आपका कूड़ा साफ करते हैं, उसी कूड़े को उठा के आपके 15,000 के डस्टबिन में डालते हैं। उसमें अब अनाज रखिए, दाल चावल रखिए, काहे कि वो 15,000 का चीज। डस्टबिन घोटाला इन दिनों गजब का चर्चा में है। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा बना हुआ कि आखिर 1500 में मिलने वाले डस्टबिन को 15,490 रुपए में कैसे खरीद लिया गया। और ये टोटल मामला सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया में बना हुआ। बहुत हाईटेक डस्टबिन नहीं है, बहुत मॉडिफाइड डस्टबिन नहीं है, एकदम सिंपल डस्टबिन है जिसका 1200 से 2,000 के बीच में आएगा। लेकिन 15,490 रुपए में वो डस्टबिन खरीद करके क्या दिखाया जा रहा है? बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे हर अपराध, हर गलतियां, हर कुकर्म, सारा चीज वहां छुप जाता है। एक वही पार्टी ऐसी है जहां सभी लोग एकदम साफ सुथरी छवि के हैं, चाहे कितने ही बड़े कुकर्मी क्यों ना हो वो लोग। अच्छा, एक चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, सब घोटाला बीजेपी गिनवाती है, लेकिन ये डस्टबिन घोटाला आपको नहीं लग रहा बीजेपी के माथे पे कैसा कलंक आया? हम तो ये सोच रहे हैं ना कि अब मेरे पास 2-4 गो डस्टबिन बचा हुआ है, जाके बीजेपी को बोलेंगे खरीद लो भाई, संगठन बड़ा करकी में चल रहा है, महिला विकास मंच में पैसा नहीं है। अब जो डस्टबिन बेच खरीदने की बात आएगी तो हम मत लीजिए हमसे 15,000 में, हमसे 2-3-4,000 रुपये में ले लीजिए। 1500 में आता है, 1200 में आता है, 4,000 में हम देंगे। तब तो ये वाला टेंडर हमको मिल जाना चाहिए अब बीजेपी का, क्योंकि 15,000 की जगह हम 4,000 में देंगे डस्टबिन, तो हमको मिलेगा ना ये टेंडर डस्टबिन का अगला लॉट में। तो बोलेगा नहीं, मानवी के यहाँ से डस्टबिन सस्ता। आपको क्या लग रहा है, माथे पे सम्राट चौधरी सरकार में लग गया कलंक? डस्टबिन घोटाला सुन के ही अजीब लग रहा है। देखिए, सवाल है आज के डेट में जो सरकार खुद कलंकित हो, तो उसमें कलंकित इसलिए है क्योंकि इतने सारे आपराधिक मामले चल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री पे। नीतीश जी पे तो नहीं चल रहे थे आपराधिक मामले, वो ठीक है, तबीयत खराब की वजह से जो भी थोड़ा बहुत होते थे कभी कभी ट्रोल, लेकिन आप कैसे ये कर सकते हैं? आप ये बताइए, ये तो कोई अपराध है नहीं है। डस्टबिन चोरी कोई अपराध है जी? आदमी जाता है, ये चोरी कोई अपराध है? इनको खाली कौन चोर नजर आएगा? चारा चोर नजर आएगा, मिट्टी चोर नजर आएगा, फलाना चोर नजर आएगा। इनको अपनी चोरी कभी नहीं नजर आती है, दूसरे की चोरी पूरी नजर आ जाती है और दूसरे का कैरियर पूरा बर्बाद। देखिए, सत्ता एक ऐसी चीज है ना जिसमें 80% लोग जो है ना वो चोर रहते हैं इसमें, ठीक है, 20% ही ईमानदार हैं जिसकी वजह से समाज चल रहा है। तो ये लोग अपनी चोरी नहीं देखते हैं, दूसरे की चोरी पे खूब नारेबाजी होगी, खूब। आज देखिए सब चुप है ना, हर व्यक्ति चुप है, कहीं से कोई नहीं। अरे इंसानियत अगर जिंदा है, अगर आप बीजेपी में भी हो तो आप बोलो ना कि हाँ भाई ये तो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अगर मैं आज बीजेपी में भी होती ना तो मैं ये बोलती कि नहीं, 1500 की चीज 15,000 में आई है, ये गलत है। मीडिया को इतना बोलने का भी हिम्मत नहीं रखते हो जी, काहे के लिए तुम लोग राजनीति करते हो? छोड़ दो, गलत को गलत बोलना पड़ेगा ना राजनीतिक में। रोहिणी आचार्य पोस्ट करते और लिख रहे, सम्राट सरकार का एक और झोल, डस्टबिन भी हुआ अनमोल। आपको क्या लग रहा है, इतना अनमोल हो गया डस्टबिन कि अब डस्टबिन पे चर्चा होना चाहिए? आप देखिए, अब डस्टबिन को लोग पहले क्या करता था, कचड़ा फेंकता था। बीजेपी जितना डस्टबिन कचड़े के लिए लगाई है, लोग उठा के ले जाइए, उसमें अब अनाज रखिए, दाल चावल रखिए, काहे कि वो 15,000 का चीज है। वो कचड़ा का डब्बा है ना, मतलब क्या ही बोले, इतना गंदगी। अरे भाई, कचड़ा का डब्बा, कूड़ा, ये सब तो कम से कम छोड़ दो। चोरी का भी एक एलिट क्लास की चोरी करनी चाहिए लोगों को, मतलब कुछ ना मिला तो कचड़ा का डब्बा का चोरी, ये सब गलत है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, इस महंगे कूड़ेदान का राज क्या हो सकता है? राज क्या हो, घोटाला के अलावा क्या राज हो सकता है भाई? इसमें राज क्या हो सकता है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जब वो बिल पास किए होंगे कि इनका हाथ नहीं कब कपाया कि 1500 की चीज को 15,000 कर रहे हो। अरे ठीक है, चोरी करना है, सत्ता में बैठे हो, चलो ठीक है, भला समाज का भला करके अगर 2 पैसा कोई कमाए तो वो चोरी नहीं कहलाती है। समाज का भला कीजिए। आपने इतनी बड़ी चोरी कर ली, आप एक काम करते, आप जितने गरीब हैं, आज देख रहे हैं कचरा नहीं उठ रहा था कुछ दिन पहले पटना में, नगर निगम के सब हड़ताल पे बैठे थे। उन गरीबों को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन डस्टबिन का 15,000 रुपये देने का पैसा आपके पास था। एक डस्टबिन पे 15,000 दे सकते थे और एक व्यक्ति की 15,000 तनख्वाह आप नहीं दे पाए।
आप वो अगर वो तनख्वाह दे देते तो उसका पूरा परिवार पूरे महीने खाता। लेकिन आपने ये प्लास्टिक का डब्बा खरीद के आपने क्या किया? आपने अपने घर का पेट भरा, वो कचड़ा भरा आपने अपने घर में। कचड़ा बोलते हैं ये सब पैसा धारेगा जी, बाल बच्चा पे असर करेगा, यही सब का बाल बच्चा पे असर करता है तो जाता है गरीब का बाल बच्चा। आपको क्या लग रहा है कि अगर ये पता नहीं चलता तो ये अंदर ही अंदर खत्म हो जाता खेला? आप देख लीजिए, खेला भी खत्म हो जाता और आह भी लगती है। आज जब लोग जान गए ना, आज वो जो मजलूम लोग रो रहे हैं, हमारे नगर निगम के जो आपकी पोटी साफ करते हैं, आपकी नाली साफ करते हैं, आपका कूड़ा साफ करते हैं, उसी कूड़े को उठा के आपके 15,000 के डस्टबिन में डालते हैं। आपको उनको देने के लिए सैलरी नहीं है सरकार को, उनको हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। कचरा से शहर बढ़ा हुआ है। आज आप देख रहे हैं पटना शहर मनहूस नजर आने लगा है, फिर मनहूस दिखता है। मेरिन ड्राइव की लाइट्स नहीं जल रही है, आपको बिजली बिल देने का पैसा नहीं है, डस्टबिन में चुराने का पूरा पैसा बचा हुआ है आपके, तुरंत बिल पास होता है डस्टबिन के लिए। ये कैसे होता है भाई? यही बात तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम लोग के पेमेंट अभी नहीं आ रही है, सैलरी नहीं आ रही है, घोटाला पे घोटाला हो रहा है। वही तो बात है। अब इनको लग रहा है चलो भाई जा रहे हैं, जाते जाते जितना लूटना है लूट खसोट के चले जाओ, बचा कुचा बिहार को कंगाल कर दो। कौन जा रहा है? सम्राट चौधरी की सरकार जा रही है? नहीं, बीजेपी की हालत खराब है अभी बिहार में रियली बीजेपी की हालत खराब है। अब धीरे बीजेपी का पतन शुरू हो गया, क्योंकि पाप का घड़ा कभी तो भरता है। अरे मैं क्या बोलूं, मैं खुद, मुझे ग्लानि हो रही कि मैं बीजेपी के बारे में कुछ बोलती हूँ। तो मैं एक वक्त ऐसा था कि मैं बीजेपी की, मैं भी अंधभक्त थी, लेकिन ये सब देख देख के अंधभक्ति तो तोड़नी पड़ेगी ना भाई। कम से कम मेरे में वो गट फीलिंग है ना, गलत को गलत। आपको क्या लग रहा है, एक तरफ लालू जी जब थे तो चारा घोटाला और अब डस्टबिन घोटाला, ये दोनों घोटाला में आपको बड़ा घोटाला कौन लग रहा है? देखिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं, डस्टबिन घोटाला, चारा घोटाला कोई भी घोटाला होता है। चारा घोटाला अगर हुआ तो वो जमीन से उगी हुई घास थी। ऐसा नहीं था कि इतना चारा घोटाला हो गया कि गायें हमारी, उनको चारा ना मिला, जानवर को चारा ना मिला। वो एक चारा था जो कि किसी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये डस्टबिन, इसकी वजह से नगर निगम के आज बिहार की जो स्थिति है, वो ज़माना, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। इस दौर में जहां तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अगर आप घोटाला कर रहे हो तो आप तो उनसे ज़्यादा बड़े चोर हुए ना। आपको क्या लग रहा है अब ये क्या होगा, मामला रफा दफा हो जाएगा या फिर जैसे हाय तौबा मचा हुआ है जनता के बीच में और सरकार उसको मटियामेट कर देगी? अरे भाई, एक डस्टबिन आया सामने तो आप ये बोल रहे हो। आप मोक्ष धाम भूल गए, आप ऐसे कितने घोटाले भूल गए, अर्थी पे कफन का भूल गए, कितना भाई घोटाला का नाम लेने, बहुत सारे घोटाले हैं। ऐसा थोड़ी कि एक ही घोटाला ऐसा हुआ है, बहुत सारे घोटाले किए हैं इन लोगों ने बिहार।